Jai Hind, welcome to back my YouTube channels. I hope so people is very fine. Without wasting our time, so today I have a very dangerous and a good material for people. मेरे पास आज बहुत ही बड़ा सोर्सेस आप लोगों के लिए है। क्लास 10th क्लास 12th चाहे क्लास UKG से लेके क्लास BA BSc यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्मी एज वेल एज SSC GD पुलिस दरोगा एक्सेट्रा एग्जामिनेशन CDS NDA CAPF. सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. उम्मीद करता हूँ कि दोस्त ये वीडियो जितनी बारीकी से मैं डिफेंस के लिए जितना पढ़ा, मैं डिफेंस में जिस तरह सेलेक्ट हुआ, जिस तरह मेडिकल आउट हुआ, जितनी ताकत इंग्लिश में डिफेंस में ऑल इन इंग्लिश कम्युनिकेशन. अगर आपके पास इंग्लिश है, ग्रामर है, से लिखना और PPTT लिखना आता है तो आप भी फौज में ही सेलेक्ट हो पाएंगे, नहीं तो आप नहीं सेलेक्ट होते. तो अगर मैं सेलेक्ट हुआ हूँ तो आप जान लीजिए मैं पूरी औकात, रियली दिल से बता रहा हूँ, मैं अपनी पूरी औकात इस टेंस के ऊपर लगा दिया हूँ. आप लोग देख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल्स टेंस. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लंबा वीडियो होगा मुझे पता है. सो पूरी दिल थाम के बैठिए. रोज़ रोज़ मैं हमेशा इंग्लिश ही बोलता रहता था. आप सॉरी दोस्तों, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, आई एम ऑल्सो ओनली कंफर्टेबल इन इंग्लिश. अगर हिंदी बोलते समय मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए, मेरे लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो तो क्षमा चाहेंगे हाथ जोड़ के, क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम यू नीड टू टुवर्ड आवर गोल. कितने लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, प्लीज़ दोस्त मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ. चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए कि नोटिफिकेशन आप तक जाए. दोस्तों से शेयर करिए, कुछ करिए मत करिए बट नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा. उम्मीद रखिए फौज वाले का एक्सपीरियंस, उम्मीद रखिए कि बेहतर होगा मटेरियल. ओके, विदाउट आवर वेस्टिंग वी नीड टुवर्ड आवर गोल. ओके, फर्स्टली हम बात करेंगे टेंस. पहले जान लेते हैं बेटा टेंस. टेंस क्या है? ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस. बेटा कितने प्रकार के टेंस होते हैं? हम समझते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस. कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? हमारा टेंस 3 प्रकार के होते हैं. कौन कौन होते हैं? ओके, हम जान लेते हैं कौन कौन से टेंस होते हैं. हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, होता है पास्ट टेंस, होता है फ्यूचर टेंस. एक बार और रिवीजन कर लें. टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस. कौन कौन से होते हैं भैया? 3 प्रकार के टेंस. एक होते हैं प्रेजेंट टेंस, एक होते हैं पास्ट टेंस, एक होते हैं फ्यूचर टेंस. आप लोग को थोड़ी सी बेसिक तो नॉलेज हो ही गया होगा कि टेंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी नीड टू गो टूवर्ड आवर नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज आप लोग के सामने है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द टेंस. टेंस है क्या? व्हाट इज द टेंस. टेंस है तो है क्या? ठीक है, टेंस है तो है क्या? पढ़ते हैं. टेंस इज क्या बेटा? टेंस इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ऑफ सिचुएशन ऑफ टाइम. टेंस क्या बेटा? टेंस हमेशा टाइम का सिचुएशन बताता है. और किस टाइप का सिचुएशन देखता है? एज, लाइक मतलब होता है जैसे कि, एज. ठीक है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम. बहुत अच्छी बात. तो व्हाट इज अ टेंस? टेंस is always talking about of the situation of time, like present times or past times or future times. Again, one question in front of you कि what is the meaning of present time, past times and future times. मैं टाइम की बात कर रहा हूँ. टेंस ही टाइम है. ओके, बहुत सारे टीचर बोलते थे टाइम्स. नो टेंस. टेंस मतलब टाइम. विच टाइप टाइम्स, सिचुएशन ऑफ, कंडीशन ऑफ द टेंस. देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम टॉक अबाउट ऑफ जस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रेजेंट टेंस क्या कहता है कि जस्ट मतलब होता है तुरंत का इंफॉर्मेशन देता है. कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पढ़ा रहे हैं, और मैं खेल रहा हूँ और आप भी खेल रहे हैं. ठीक है. पास्ट, पास्ट टाइम किसे कहते हैं बेटा? पास्ट टाइम्स इज टॉक अबाउट अ प्रीवियस इंफॉर्मेशन. मतलब पास्ट हमें प्रीवियस की बात बताता है, जो काम हो चुका है, जो बीत चुका है. ठीक है, जो खत्म हो चुका है. ठीक है. व्हाट इज अ फ्यूचर टाइम? फ्यूचर टाइम इज टॉक अबाउट फ्यूचर इंफॉर्मेशन.
जो हम फ्यूचर में ऑफिसर बनेंगे, फ्यूचर में आर्मी बनेंगे, फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे और फ्यूचर में हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा अमीर आदमी बनेंगे। तो क्या कर रहे हैं बेटा, इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट ऑफ टाइम। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ टेंस। टेंस इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ऑफ सिचुएशन ऑफ टाइम, like present time, past time, future times. And what is the meaning of the present time, past time, future time? Present time is talking about just information, तत्काल का बात बताता है, and past time is talking about previous information, जो बीते हुए काल का बताता है. Future time is talking about information of future. That is called of tense. इसी को क्या कहते हैं बेटा, हम टेंस कहते हैं. आगे बढ़ें. ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई एम गोइंग टूवर्ड नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स एंड आई एम गोइंग टू मेक अ सेंटेंस टू यू राइट नाउ. मैं आप लोग के लिए सेंटेंस बनाऊंगा. प्रेजेंट टेंस पहले हम बात करेंगे बेटा किसका, प्रेजेंट टेंस. देयर आर 4 पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस. सभी टेंस के देखिए टाइम टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार. उनके ब्रांच कितने होते हैं, 4. टेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के. और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4. यानी 1 का 4 तो 3 का 12. बिकॉज ऑफ 3 मल्टीपल 4 तो क्या आएगा, 4 तिहाई का 12. टोटल सेंटेंस 12 होते हैं. अगर कोई पूछेगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो बेटा बताना है कि 3 प्रकार के. और पूछेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, बोलना है 12 प्रकार के. ठीक है. विदाउट और वेस्टिंग टाइम यू कैन रीड हियर. बेटा प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 पिलर कौन कौन से, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, अब हम कुछ रूल्स देखते हैं और कैसे बनेगा उसको हम बनाते हैं. ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़. देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, डिफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. कह रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का डिफिनेशन बताइए. तो क्या डिफिनेशन होगा बेटा, डिफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट. इन द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस विद द सिंगुलर नाउन्स वी कैन यूज सब्जेक्ट वर्ब में एस, ईएस, आईएस. अब सुनिए वो कह रहा है, हिंदी में सुनिए, कह रहा है अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, अगर एक वचन नाउन है मतलब सिंगुलर, तो उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब में एस, ईएस, आईएस. अगर प्लूरल में है तो नहीं करेंगे एस, ईएस, आईएस. जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है बेटा डायरेक्टली कि विद द प्लूरल नाउन वी कांट यूज एस, ईएस, आईएस. कह रहा है कि विथ अ प्लूरल नाउन के साथ हम क्या नहीं यूज कर सकते बेटा, एस, ईएस, आईएस. ठीक है. एंड विद द सिंगुलर नाउन वी कैन यूज एस, ईएस, आईएस. बेटा सिंगुलर वर्ब क्या होता है, सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है हम जान लेंगे. नाउन मतलब होता है बेटा कर्ता, सब्जेक्ट, जो हम काम करता है उसी को करते हैं कर्ता और सब्जेक्ट, नाउन. ठीक है. नाउन की तो ऑब्जेक्ट होता है नहीं तो सब्जेक्ट. ठीक है. अब देखते हैं सिंगुलर नाउन क्या क्या होता है बेटा, होता है ही, सी, इट और किसी का नाम हो जाएगा बेटा सिंगुलर. एंड प्लूरल नाउन क्या होता है बेटा, आई, यू, वी और दे. ये सब क्या होते हैं बेटा, प्लूरल नाउन होते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. बेटा स्क्रीनशॉट इसको तुरंत लीजिए और मैं इसको रेज करता हूँ. आगे सेंटेंस को देखते हैं. देखिए बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. कुछ क्या बोलूँ कि कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग के भाषा में. केवल आप लोगों के लिए मैं हिंदी में लिखा हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी. पहचान वाक्य के अंत में ता है, थी है, ते है आदि आते हैं. कह रहा है कि पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं. रूल फिर एक बार देखते हैं. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वो में एस, ईएस, आईएस, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ एस, ईएस नहीं लगेगा. ठीक है बेटा. तो हम देख लेते हैं कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों आपको मिलेंगे. देखिए हम खाना खाते हैं, वी क्या बेटा प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगाएंगे वी और इसके साथ ये इस नहीं लगेंगे तो बोलेंगे ईट. ठीक है. वह गाना गाती है, सी, वह यहाँ पे मिस्टेक हो गया, गाना गाती है यहाँ पे होगा सिंग. यस
ठीक है। आगे तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक्स वाटर, यू ड्रिंक वाटर, ठीक है। रानी तुमसे प्यार करती है, रानी डू लव विद यू, रानी डू लव विद यू। सॉरी सम मिस्टेक फॉर टाइपिंग, ऑपरेटर से थोड़ी गलती हो गई। आगे बढ़ते बेटा अच्छे से एग्जाम्पल देंगे आपको। देखिए इधर एग्जाम्पल बढ़िया मिलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख लेते हैं बेटा। किसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं, रहते हैं। रूल इसको देखेंगे बेटा। रूल सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं इज किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। तो बेटा विथ अ सिंगुलर वर्ब, विथ द सिंगुलर नाउन वी कैन यूज वर्ब में इज, और विथ द प्लूरल नाउन वी कैन यूज वर्ब में आर। हम सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब का फॉर्म इज में यूज करेंगे, और प्लूरल नाउन रहेगा हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब हम आर यूज करेंगे। विथ आई, विथ आई इन ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, विथ आई वी यूज एम ओनली इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग आई के साथ एम यूज करेंगे, नहीं तो सिचुएशन के हिसाब से जैसा होगा हम यूज करेंगे। आगे देखेंगे। अब जान लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है बेटा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है सिंगुलर नाउन ही, सी, इट और किसी का नाम। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, समझ जाए। प्लूरल नाउन क्या होता है? आई, वी, यू, दे। ठीक है बेटा, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा हो और आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इधर देखिए कुछ एग्जाम्पल आप लोग के सामने हैं, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं बोला था आई के साथ हमेशा क्या लगेंगे? एम लगेंगे। तो मैं बोलूँगा कि आई एम ईटिंग फूड। वह पानी पी रही है, वह क्या बेटा? सिंगुलर है, तो इसीलिए लड़की में ज़्यादातर सी लगेगा, और इज में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ड्रिंकिंग वाटर। श्याम दौड़ रहा है, श्याम हो रहा है, किसी का नाम है बेटा, सिंगुलर होगा तो लिखेंगे हम श्याम इज रनिंग। श्याम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। वह एक सिंगुलर नाउन है बेटा, तो लगाएंगे ही। वह खाना पका रही है, तो लिखेंगे ही इज कुकिंग फूड, ही इज कुकिंग फूड। वह किताब पढ़ रही है, सो सी इज रीडिंग बुक। वह लिख रही है, सी इज राइटिंग। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे एक फ्रेज लिखा हूँ बेटा कि दिस इज ओनली सिंगुलर सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये केवल सिंगुलर सेंटेंस के स्ट्रक्चर थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब मैं बताऊंगा बेटा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्लूरल फॉर्म में कैसा कैसा क्या क्या यूज करते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम हंस रहे हैं, हम क्या बेटा? हम क्या है? हम है, हम क्या है बेटा? हम है प्लूरल नाउन। हम हंस रहे हैं तो वी आर लाफिंग, आर का यूज़ किए हैं। तुम गा रही हो, तुम गा रही हो, यू आर सिंगिंग। वे बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। हम टीवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग टीवी। और तुम खेल रहे हो, यू आर, तुम खेल रहे हो, इधर होगा बेटा प्लेइंग बाय मिस्टेक। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। तुम क्या कर रहे हो? खेल रहे हो। ओके बेटा, इसको रेज करने दीजिए मुझे, फिर आगे स्ट्रक्चर में आपको लेकर चल रहा हूँ। आई होप सो दिस वीडियो इट्स वेरी गुड फॉर यू, बट डोंट स्टेप, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाता है, स्किप नहीं करना है, आपको कंटिन्यू बना रहना। फिर देखते हैं हमेशा आई के साथ क्या यूज करना। लिखा है देखिए, दिस सेंटेंस इज ओनली फ्रॉम आई। इसको केवल हम आई पे सेंटेंस बनाएंगे बेटा, बिकॉज ऑफ दिस सेंटेंस इज ओनली फॉर यूज ऑफ आई, राइट। देखिए पहले लिख दिया गया समझाने के लिए। मैं खेल रहा हूँ, क्या होगा बेटा? मैं खेल रहा हूँ होगा आई एम प्लेइंग। मैं जा रहा हूँ तो क्या होगा बेटा? आई एम गोइंग। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग।
मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। आप लोग इस सेंटेंस को स्क्रीनशॉट ले लें, जस्ट एग्जांपल है कि आई के साथ क्या लगेगा और एम के साथ क्या लगेगा, आर और वी कहाँ से यूज करेंगे। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किस टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पहचान देख लेते हैं बेटा। पहचान वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लगा रहता है आदि आता है। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में, पहचान वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर जान ले बेटा। मैं स्ट्रक्चर इसलिए लिखता हूँ, विदाउट स्ट्रक्चर यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सब्जेक्ट लगेंगे, हैज लगेंगे, हैव लगेंगे, वर्ब में थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगेंगे। जान लें कि विथ सिंगुलर के साथ क्या लगेगा और प्लूरल के साथ क्या लगेगा। विथ अ सिंगुलर नाउन वी कैन यूज वर्ब हैज। सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब क्रिया क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। विथ अ प्लूरल नाउन वी कैन यूज वर्ब फॉर्म ऑफ हैव। समझ में आ रहा है बेटा। सिंगुलर के साथ हैज, और मुद्दे की बात करिए कि एक वचनकर्ता के साथ हैज लगेगा और बहुवचनकर्ता के साथ बेटा हैव लगेगा। ओके, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगेगा, हैज, और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगेगा, हैव। आगे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं बेटा। आगे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि राम खाना खा चुका है। राम क्या है, सिंगुलर है, किसी का नाम तो लगेंगे। राम हैज ईटन फूड। श्याम स्कूल जा चुका है। श्याम हैज गॉन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म है। राधा बाजार जा चुकी है। राधा हैज गॉन टू मार्केट। मोहन मैच खेल चुका है। मोहन हैज प्लेड अ मैच। बेटा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा है, पूरे सेंटेंस को कवर कर रहा हूँ, पूरे टेंस को कवर कर रहा हूँ, सो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दे हैव वॉच टीवी, मतलब ये पूरा नाउन में कह रहा है, पूरा की बात कर रहा है, तो हम मैच खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड मैच, हम बाजार जा चुके हैं। वी हैव गोन टू मार्केट, तुम किताब पढ़ चुके, यू हैव रीड बुक। वो आ चुके हैं, दे हैव केम, वे टीवी देख चुके हैं, दे हैव वॉच्ड टीवी। आई होप सो दिस वीडियो इज़ वेरी गुड फॉर यू। देखिए बेटा, इससे बेहतर वीडियो नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कितने बारीकी से समझाना, स्लाइड बोर्ड आपके सामने, आप स्किप कर करके स्क्रीनशॉट करके इसको देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को। हमने देखिए बेटा, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही उबाऊ और फंसाऊ है। इसीलिए मैं इसको चाहूँ, अगर आप लोग परमिशन दें तो आई वुड लाइक टू मेक अनदर वीडियो ओनली 3 टॉपिक, ऑन ओनली 3 टॉपिक। मैं 3 वीडियो बनाना चाहूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों कि मैं आपको बारीकी से डिटेल में समझा सकूं कि आखिर एग्जैक्ट मीनिंग उसका होगा क्या। वैसे अदर टीचर समझा देते हैं बट समझ में नहीं आता बच्चों को, बट मैं चाह रहा हूं कि उसको इतने परफेक्टली, इतने बारीकी से समझाऊं कि मज़ा आ जाए। और इस वीडियो में मैं बस कवर किया हूँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बस इंडिफिनिट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेहतरीन से अलग अलग चीज़ें कवर करूँ। क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू भी समझ में नहीं आता है बच्चों को। मैं सफरिंग किया हूँ उस प्रॉब्लम को, और मैं पढ़ाता भी। आई एम ऑल्सो टीचर इन इंटर कॉलेज, आई ओनली टीच इन इंग्लिश। मैं इंटर कॉलेज में भी पढ़ाता भी हूँ और मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों से अनुभव जो मिला है कि फ्यूचर में कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रॉब्लम हो रहा है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी हैं सब में प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेटा मेरा इंटेंशन यही है कि अदर वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए बेहतरीन हो, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स वी नीड टू टीच यू पास्ट टेंस। बेटा हम थोड़ा सा पास्ट टेंस की बात कर लें। पास्ट टेंस, देयर आर 4 पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। सेम जिस तरह से प्रेजेंट के 4 पार्ट थे उसी तरह, जैसे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। कह रहा है
कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस पहचान पहचान वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है आदि आते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में आ है, ई है, ए आदि आते हैं तो हम यूज करेंगे रूल में सब्जेक्ट वर्ब में सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एक पास्ट इंडिफिनिट एक टेंस ऐसा है जिसमें केवल हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। सुन ले बेटा, पर पास्ट इंडिफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें केवल हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में बोलते हैं कि मैं खाता हूँ, आई ईट, वो प्रेजेंट की रूटीन बताया, और पास्ट इंडिफिनिट कहता है मैं खाया, आई एट। ये पास्ट का क्या बताता है, रूटीन बताता है कि प्रीवियस टाइम का मैं खाया। ठीक है, हम कुछ वो देख लेते हैं बेटा एग्जाम्पल। मैं खाया, आई एट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट। राम खाना खाया, राम एट फूड, ईट का एट। श्याम गाना गाया, श्याम सिंग का संग सॉन्ग, राइट। मेरे बाबू ने खाना खाया। आप लोग के लिए, आप लोग बोलते होंगे अपने गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, तो यू आर नॉट कंफर्टेबल टू हाउ टू स्पीक मेरे बाबू ने खाना खाया। तो आपके दर्द को समझते हुए मैं एक सेंटेंस बनाया हूँ। मेरे जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर बड़े बाबू बोलूँ तो मेरे जो टाइपर हैं अपने के सामने बोले कि सर एक लिखना चाहता हूँ मैं, लिख दीजिए। क्या लिखें, मेरे बाबू ने खाना खाया, माई बेबी एट फूड। मेरे बाबू ने खाना खाया, माई बेबी ईट फूड। क्या है, माई बेबी ईट फूड, मेरे बाबू ने खाना खाया। सो दिस स्ट्रक्चर दिस सेंटेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाएंगे बेटा, बस बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आई होप सो वीडियो अच्छा लगेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस के। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था रहा है, रही है, रहे हैं। बट पास्ट बीती हुई बात है, वाज वर्ड को किस में, इज एम आर को वाज वर्ड में बदल दिया है। तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। रूल बेटा, सब्जेक्ट वाज वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जान लेते हैं विद सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में क्या यूज करेंगे, वी कैन यूज अ वाज। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, वाज। एंड प्लूरल नाउन के साथ वर्ब को यूज करेंगे, वी कैन यूज अ वर्ब अ वर। क्या यूज करेंगे, वर। आगे देख लेते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के साथ में आया हूँ, डोंट वरी। अब यहाँ पे खूब प्यारा से समझ लेते हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। सिंगुलर नाउन क्या क्या होता है बेटा जान लेते हैं। सिंगुलर नाउन क्या क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है ही, सी, इट, किसी का नाम। प्लूरल नाउन क्या क्या होता है बेटा, वी, दे, आई, वी, यू। जान लेते हैं, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, बट मैं खाना खा रहा था तो आई वॉज ईटिंग फूड। श्याम गाना गा रहा था, श्याम वॉज सिंगिंग सॉन्ग। हम दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग, वह पानी पी रहा था, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। समझ में आ गया बेटा, आप लोग बहुत बारीकी से इसको समझिए। देखिए स्क्रीनशॉट करने के लिए माहौल है, स्क्रीनशॉट करिए, प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे सभी। अब हम देख लेते हैं बेटा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, किस टेंस को देख लेते हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस को। पहचान, देखिए पहचान वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहता है। जैसे कि सब्जेक्ट हैड वर्ब में थर्ड फॉर्म पर सब्जेक्ट। राम खाना खा चुका था, राम खाना खा चुका था, राम हैड ईटन फूड। मैं गाना गा चुका था, आई हैड सिंग सॉन्ग। मैं दौड़ चुका था, तुम दौड़ चुके थे, यू हैड रन, तुम लिख चुके थे, यू हैड रिटन। बेटा आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, दैट्स वाई आई लेगिंग बिहाइंड समथिंग हिंदी लैंग्वेज। ओके, हम नेक्स्ट एक चैप्टर तरफ बढ़ते हैं बेटा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में बोला थोड़ी सी कवर किया हूँ फ्यूचर टेंस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स में, बस फ्यूचर इंडिफिनिट को कवर किया हूँ, आगे कवर करूँगा। ठीक है, देख लेते हैं।
पहचान वाक्य के अंत में गा गी गे लगा रहता है, गा गे गी लगा रहता है। इसका रूल सब्जेक्ट यूज करेंगे विल शैल, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। जान लेते हैं सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ क्या लगेगा। विद द सिंगुलर नाउन्स वी कैन यूज वर्ब में विल, एंड विद द प्लूरल नाउन वी कैन यूज विद प्लूरल नाउन शैल। सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है बेटा, ही सी इट किसी का नाम होगा। प्लूरल वर्ब क्या होगा, प्लूरल नाउन्स विद वर्ब आई वी दे यू, प्लूरल नाउन। ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल देख लेता। बाय मिस्टेक टाइपिंग में दिक्कत होगा, बट मेरी बातों को समझे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं कि मैं खाऊंगा, आई विल ईट, तुम गाना गाओगे, यू विल ईट। बेटा चीज मॉडल नया चल रहा है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात होगी, आप लोग बोलते होंगे, लोग बहुत बोलते हैं कि हमेशा वी के साथ और आई के साथ यूज होता है शैल, बट दैट टाइम यूज टू यूज अ शैल विद द आई एंड वी। बट मॉडल एरा चल रहा है बेटा, आप लोग स्पीकिंग में आप या ग्रामर में कहीं पर भी विल यूज करेंगे, डजेंट मैटर। ठीक है, बट कहीं पर बताने के, वह तुम्हारा दिल तोड़ेगी, सी विल ब्रोक योर हार्ट। ओहो, वह तुम्हारा दिल तोड़ेगी, सी विल ब्रोक योर हार्ट, वो तुम्हारा दिल तोड़ेगी। शाम लिखेगा, शाम विल राइट, और हम खेलेंगे, वी शैल प्ले। देख लीजिए, आपके कहने से मैंने शैल का भी प्रयोग कर दिया हूँ, वी कैन सी डेट। सो नाउ नेक्स्ट पेजेस इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, हमने पूरे सेंटेंस को बहुत ही कम ही टाइम्स में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। सो आप लोग से कुछ कहना चाहूँगा कि थैंक यू माय डियर ऑल फ्रेंड एंड सोल्जर। आई ऑल्सो give respect to India, and because of my thinkings I want to also become Indian Army officer. Some people don't know about me, so no, I'm also medical out in the Indian Army officer. This video I hope so will be very important for all people, because of only one video today I am going to cover all tense which is important for the regarding of the class 10th, regarding of the class 12th, and NDA, CDS, Police, Army, CAPF, AC, and regarding of all examination. My dear friends, by mistake in Hindi language I say I told you any wrong materials, please forgive me. I am again said you I am not comfortable in Hindi, I am comfortable in English, because of my journey started to Hindi mediums, but after some times I make my journey to English communication, because of in the Indian Army so recommend only English communication. So I said you कि I want to become Indian Army officers, and I also prepare for Indian Army officer. So कितने लोग को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करें। और जो चीज़ें बचे हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, I will be make tomorrow for you a small video, because of this video very very special for you. ये बहुत दिक्कत कर रहा है बच्चों को एग्जामिनेशन में। सब गाँव पर तू कर लेता तो बेटा आपको समझ में नहीं आता। देखिए, आप लोग के डिमांड से ही मैं केवल हिंदी में बोला हूँ, मैं कभी भी हिंदी में नहीं बोलता हूँ अच्छे से। अब देख रहे हैं मेरे को दिक्कतें हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग ग्रामर का हर एक चैप्टर मैंने एरिया क्या बोलता हूँ, एरर ऑफ सेंटेंस को कवर किया हूँ, नरेशन को कवर कर चुका हूँ। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस को कवर चुका हूँ बेटा। इडियम फ्रेज पढ़ाऊँगा, सब कुछ पढ़ाऊँगा। बस आप डिमांड करिए, मेरे यूट्यूब पर बने रहिए, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, राइट। आई ऑलवेज विद यू, वट एवर यू नीड टू प्लीज टोल मी, आई एम टुगेदर यू। और इसके साथ साथ इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्पीकिंग पढ़ाए जाते हैं बेटा। मैं 3 रूल स्पीकिंग का पढ़ा दी, इट सीम्स लेट और क्रेजी अबाउट। आप लोग उस वीडियो को भी देखें, यूट्यूब चैनल के थंबनेल में है आल्सो, और सब्सक्राइब करें और मेरा हेल्प करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा हेल्प करेंगे। आई प्रॉमिस विद यू, मैं चैलेंज मार के स्पीकिंग पढ़ाऊँगा कि आप लोग बेहतर इंग्लिश कम्युनिकेटर बनेंगे। हाउ मनी पीपल्स वांट टू स्पीक लाइक मी इंग्लिश। आप लोग के लिए मैं कल एक वीडियो बनाऊँगा, हाउ टू speak a fluent English in front of people every places with our life.
ज़िंदगी में इन आवर लाइफ कैसे इंग्लिश बोलें और क्या क्या यूज करें, क्या मटेरियल, क्या सोर्सेज यूज करें। आई विल प्रोवाइड टुमारो टिप्स एंड ट्रिप्स एंड आई विल प्रोवाइड से अ मेडिसिन यू। मैं कल एक दवा आपको दूंगा कैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन को हम बूस्ट करें। जय हिंद, वेलकम टू बैक अगेन इज टुमारो माय चैनल। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार अपने भारत माता के लिए लिखना जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।